एवरीवन, आई एम रक्षंदा, योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होने वाला है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए, सारे ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, क्योंकि आप पेन पेपर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ विदाउट पेन पेपर कैसे ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको करने हैं सेकंड्स में सॉल्व। ओके, सो बिना किसी देरी के साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? खूनी। ब्लड मीन्स क्या होता है? खून का रिश्ता। सो ब्लड रिलेशन की अगर बात करते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं? सो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट इज इंडिकेटिंग एंड पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मोहन सेज ही इज अ ब्रदर ऑफ माई मदर। ठीक है, एक पर्सन को इंडिकेट करते हुए मोहन कहता है कि ये ही इज अ ब्रदर ऑफ माई मदर, ये मेरी मम्मी के भाई हैं। तो मेरी मम्मी के भाई मोहन के कौन हो गए? मामा हो गए। क्लियर? सो रिलेशन हमारे पास 2 साइड से होता है। फर्स्ट इज अ पैटर्नल, दैट इज कॉल्ड पापा साइड के जितने भी रिलेशन होते हैं वो पैटर्नल साइड के आते हैं, एंड मम्मी साइड के जो रिलेशन होते हैं वो मैटरनल साइड के आते हैं। ध्यान रखिएगा, रिलेशन 2 साइड से रहेगा, पैटर्नल एंड मैटरनल। सो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज अ इंडिकेटिंग एंड पॉइंटिंग। इंडिकेटिंग एंड पॉइंटिंग, किसी भी पर्सन को इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करके बात करना। सेकेंड इज अ कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? यहाँ पे सिंबल्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A@B मीन्स A is a brother of B, A copyright B means A is a sister of C। तो अगेन एक इक्वेशन दी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है कि कौन से पर्सन का रिलेशन गिवन है। थर्ड इज अ पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फैमिली बेस्ड, देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली ABCDEF, A is a father of B, B is a sister of C। तो हमें पूरा फैमिली चार्ट समझना होता है, देन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अब ये फैमिली चार्ट की मैं बात कर रही हूँ। होता क्या है फैमिली चार्ट? ध्यान से समझिएगा। देखिए, सो फैमिली चार्ट आपको पता है, ब्लड रिलेशन पैटर्नल साइड, मम्मी साइड और पापा साइड दोनों साइड से होते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन, एग्जाम में जो आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें रिलेशन पढ़ना है बाई बर्थ। बाई बर्थ जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन होता है, एंड सेकेंड इज अ इन लॉज का रिलेशन। ठीक है, शादी के बाद शादी होगी आपकी जहां भी जाएंगे, ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? इन लॉ हो जाएगा। सो मैटरनल पैटर्नल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फैमिली चार्ट की। ठीक है, फैमिली चार्ट आपको समझना होगा, क्योंकि पजल बेस्ड जो भी ब्लड रिलेशन आते हैं वो डिपेंड होते हैं फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट होता क्या है? आपकी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन में आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। सो फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। इन द सेकेंड जनरेशन, ग्रैंडफादर के बाद कौन आएगा? मदर, फादर, अंकल, आंट। इन द थर्ड जनरेशन में आप खुद आ जाते हो। थर्ड जनरेशन में आप खुद आ जाते हैं, आपके सिबलिंग्स आ जाते हैं, ना आपके कजिन्स आ जाते हैं। इन द फोर्थ जनरेशन आपके बाद कौन आएगा आपकी फैमिली में? आपके सन, डॉटर, आपके चाइल्ड, नीस एंड नेफ्यू। इन द लास्ट फिफ्थ जनरेशन में आते हैं ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन। तो आपने सबको रिलेट किससे किया है? अपने आप से किया है। आपके पेरेंट्स, देखो, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके चाइल्ड एंड आपके ग्रैंड चाइल्ड। क्लियर है? सो देयर आर ओनली 5 जनरेशन इन द फैमिली। ठीक है, 5 जनरेशन हम कनेक्ट करेंगे, अपने आप से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपने आप से 2 जनरेशन अप जाएंगे और 2 ही जनरेशन डाउन आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ इज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपके फादर का रिलेशन आपके सन के साथ क्या है? आपके फादर का रिलेशन आपके सन के साथ क्या है? तो सिंपल सा आंसर है ग्रैंड फादर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके फादर का रिलेशन आपके ग्रैंड सन के साथ क्या होगा, दैट इज ग्रेट ग्रैंडफादर। क्लियर? दादाजी या फिर परदादा। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर आ जाएगा। क्लियर है?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं ये फैमिली चार्ट कैसे बनाएंगे। फैमिली ट्री तो क्लियर हो गया होगा, फैमिली ट्री में कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेल पर्सन की बात होगी, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में किसी मेल पर्सन की बात हो रही है तो मेल को आप स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे, एंड अगर फीमेल की बात होती है तो फीमेल के लिए आपको सर्कल का यूज करना है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इंडिकेट करना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए पैरेलल रो का यूज करेंगे, एंड ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल रो का यूज। क्लियर? सो ये होता है इंडिकेटिंग फॉर्म फॉर मेल स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल का यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए पैरेलल रो, एंड सिंगल रो यूज होता है ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। अब यहां मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट लिख रही हूं, ए नहीं लिखते हैं, हम कोई नाम देते हैं, सोहन इज द फादर ऑफ मीरा who is the mother of सोमू। क्लियर? सो मैंने एक पॉइंट लिखा, सोहन इज अ फादर ऑफ मीरा हु इज द मदर ऑफ सोमू। हिंदी में रिलेट बताती हूँ, सोहन जो है वो पिता है मीरा का, ठीक है, हु इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे मीरा के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये हु हमेशा सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है। ठीक है, सोहन इज अ फर्स्ट पर्सन, मीरा इज अ सेकंड पर्सन, एंड सोमू इज अ थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है। अगर यहाँ पे हु की प्लेस पे लिखा होता एंड, बट, देन, एज वेल एज, कॉमा, सो वो इंडिकेट कर देता है यहाँ पे सोहन के लिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हु की, तो हु इंडिकेट कर रहा है मीरा के लिए। तो अब अगर इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट आप करेंगे कैसे? आपने सबसे पहले लिखा सोमू इज अ फादर ऑफ मीरा, फादर की बात हो रही है, फादर को हम किससे इंडिकेट करेंगे? मेल, मेल के लिए स्क्वायर का यूज करेंगे, तो सोहन इज अ फादर ऑफ मीरा। फादर चाइल्ड से कहाँ आ रहा है? अब जनरेशन में, तो आपने ये सोहन को रख दिया, मेल है, ठीक है, फादर है, किसका फादर है? मीरा का। हु इज द मदर ऑफ सोमू, हु किसको इंडिकेट किया? मीरा को। सो मदर है, फीमेल के लिए आप क्या यूज करेंगे? सर्कल का। सो मीरा इज द मदर ऑफ सोमू। इज इट क्लियर? अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सोमू का रिलेशन सोहन के साथ क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि सोहन का रिलेशन सोमू के साथ क्या है, तो आपको दिख रहा है मदर के फादर कौन हो गए? ग्रैंडफादर, दादाजी हो गए। बट अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स में पूछा जाता है, आपसे बोला जाता है हाउ इज सोमू रिलेटेड टू सोहन, तो आपका आंसर क्या होगा? सोमू की जगह अगर मोहन, सोहन, राधा कुछ भी लिखा होगा, नाम से डिफाइन नहीं करेंगे। इन द ब्लड रिलेशन टॉपिक कभी भी नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सोमू इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सोहन, सोमू इज द चाइल्ड ऑफ मीरा। इज इट क्लियर? आ गया सबको समझ में? ध्यान रखिएगा, कभी भी नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा सा चार्ट बना हुआ है। अब ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि इसको देखो, और मैं आपसे अगर क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, क्या विद इन सेकेंड में आप आंसर दे पा रहे हैं? ट्राई करिएगा। देखिए अब यहाँ पे INJ हस्बैंड वाइफ है, J सर्किल में जा रहा है, फीमेल है, I मेल है, इनके 3 चाइल्ड दिए हैं GFA, F इज अ फीमेल, ANG इज अ मेल, G की वाइफ H दी है और इनका चाइल्ड M है। ये पूरी फैमिली सारा रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज A रिलेटेड टू, हाउ इज B रिलेटेड टू I, तो योर आंसर इज, आपसे पूछा जा रहा है कि B का रिलेशन I के साथ क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बेटा B का रिलेशन I के साथ क्या होगा? अब ये कैसे चेक करेंगे? पूरा फैमिली चार्ट बना हुआ है, देखिए ध्यान से। A और B हस्बैंड वाइफ है, और B क्या है? वाइफ है A की, पत्नी है A की।
और आई कौन है इनके? फादर है। तो हस्बैंड के फादर कौन हो गए? फादर इन लॉ। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज अ बी रिलेटेड टू डी, सो बी और डी क्या है? सिंगल लाइन से कनेक्ट है। सिंगल लाइन किसको इंडिकेट करती है? ब्रदर और सिस्टर को। तो ये दोनों कौन हो गए? सिस्टर्स हो गई आपस में, क्योंकि दोनों ही क्या है? सर्किल में है, तो सर्किल में डेफिनेटली क्या आ गई? फीमेल आ गई। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ, एन का एफ के साथ क्या रिलेशन है? ध्यान से देखिएगा, ये एन दिया है, ये एफ दिया है, ये एन के मदर फादर कौन है? ए बी, और ए की सिस्टर कौन है? एफ है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि एन का रिलेशन एफ के साथ क्या होगा? ब्रदर का सन, तो ब्रदर का सन कौन होता है? भतीजा। ठीक है, मतलब नेफ्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फैमिली चार्ट समझ में आया होगा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट इज अ कोडेड टाइप ब्लड रिलेशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपके सामने दिया होता है, सिंबल्स दिए हैं, इंडिकेशन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि P हैज Q मीन्स P इज अ ब्रदर ऑफ Q, P डॉलर इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड इक्वेशन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स N इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ K। इनमें से किसका मतलब है कि N K की बेटी है। अब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करते हैं? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम इसको सॉल्व करें, हम एक एक ऑप्शन को ट्राई करें। आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को उड़ा देना है हवा में। कैसे? ध्यान से समझिएगा। देखो, कभी भी रीजनिंग में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड से सॉल्व करोगे। तो बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे। ध्यान से समझना। आपसे बोला है एन इज अ डेफिनेटली डॉटर ऑफ के। एन क्या होनी चाहिए? डॉटर होनी चाहिए। डॉटर इन द सेंस फीमेल होनी चाहिए। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या एन के बाद कोई सिंबल दिया है? देखो, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, ध्यान से समझना, ए डॉलर बी मीन्स क्या हो जाएगा? P इज अ ब्रदर ऑफ Q, मीन फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले का ब्रदर है, तो A इज अ ब्रदर ऑफ B यही बोलेंगे ना। क्या हमें B का जेंडर पता चल रहा है? नहीं। तो अगर हम ऑप्शन A और C की बात करें तो बेटा ऑप्शन A और C में क्या N के बाद कोई भी सिंबल गिवन है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन A और C कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? एलिमिनेट करो। क्वेश्चन को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन, B और D, और हमें क्या चाहिए? N is definitely daughter of K। इन द सेकेंड ऑप्शन N के बाद जो साइन दिया है उसका मीनिंग क्या है? सिस्टर का है, तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सॉरी N के बाद हैज का साइन दिया है, हैज माने ब्रदर है, मतलब ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए टाइम लिया है, बट क्या आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगता? बिल्कुल नहीं लगता। बस इक्वेशन देखनी है, आंसर देना। इज इट क्लियर? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिखा है एन इज अ डॉटर ऑफ के, एन के की बेटी है, तो एन के बाद देखो फीमेल वाला साइन होना चाहिए। ऑप्शन डी में मेल का साइन है, सी और ए में कोई साइन ही नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज अ ब्रदर ऑफ टी। आर ब्रदर होना चाहिए टी का। अगेन आपको देखना है आर के बाद क्या साइन आना चाहिए? मेल का। ऑप्शन डी कैंसिल आउट, एलिमिनेट करो। ऑप्शन डी कैंसिल आउट बिकॉज आर के बाद कोई भी साइन नहीं है। नेक्स्ट, आर हमें क्या चाहिए? मेल चाहिए, तो ऑप्शन सी के बाद ये वाले साइन का मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फीमेल, कैंसिल। अब आपके पास बचे हैं आर के बाद ये दो ऑप्शन बचे हैं, बट आर मेल होना चाहिए। यहाँ पे भी आर क्या हो रहा है? फीमेल हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। डन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, कोडेड वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। कोडेड है एंड आपका जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है उनको आप ओरली कर सकते हैं, बट अगर हम लोग बात करेंगे ना कि पजल फॉर्म के एक दो लाइन के क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे, बट जब वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें टाइम लगेगा। मैं लेंथी भी कराऊंगी, कभी कभी आपको पजल के साथ मिक्स होके आ जाता है ब्लड रिलेशन,
मीन सीटिंग अरेंजमेंट हो गया या पजल के साथ मिक्स होके आता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, आपको बताना है हाउ इज अ के रिलेटेड टू एन। के का रिलेशन एन के साथ क्या दिया हुआ है? के का रिलेशन एन के साथ क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दी है बेटा, अब आपको बताना है के का रिलेशन एन के साथ क्या दिया है, ओरली चेक करो। हैज मीन्स क्या है? ब्रदर, ब्रदर के बाद ब्रदर की सिस्टर, सिस्टर की मदर, ठीक है। सो ब्रदर की सिस्टर कौन हुई? सिस्टर, और सिस्टर की मदर कौन होगी? इस पर्सन की मदर। सो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन ए, मदर इज अ करेक्ट आंसर। डन। आप इसको देखो, अगर अभी भी आप इन टाइप के क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर रहे हो तो बेटा हैबिट चेंज करिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इनको लिख के सॉल्व करो, ठीक है, सिंबल्स के अकॉर्डिंग करो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एक्स इज द रियल ग्रैंड मदर ऑफ वाई? एक्स इज अ रियल ग्रैंड मदर ऑफ वाई, ठीक है। एक्स क्या होनी चाहिए? रियल ग्रैंड मदर होनी चाहिए वाई की। तो यहाँ पे एक्स के बाद हैज का साइन है, ऑप्शन बी कैंसिल हुआ। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आप कहोगे मैम इसमें तो हम नहीं हटा सकते क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में एक्स के बाद जो साइन है वो फीमेल के हैं, ठीक है। एक्स के बाद जो साइन है वो फीमेल के हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो ओरली आपको मैंने क्या बोला, सिंबल्स चेक करने हैं और ओरली क्रॉस चेक करना है। देखिए ध्यान से, एक्स और वाई तक जाना है और हमें क्या चाहिए? ग्रैंड मदर होनी चाहिए रियल वाली। रियल इन द सेंस आपके पापा की मम्मी या आपकी मम्मी की मम्मी रियल ग्रैंड मदर होंगी ना, ठीक है। अब देखो हैज मीन्स क्या होता है? ब्रदर, डॉलर दिया है, ब्रदर फादर, ब्रदर के फादर पापा, पापा की मम्मी ग्रैंड मदर, मतलब यहाँ पे जेड ग्रैंड मदर आ रही है, और उनके बाद सिस्टर। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ग्रैंड मदर की सिस्टर आ गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो वाई ये दिया है, एक्स ये दिया है। मदर, डॉलर मीन्स फादर नहीं है, ऑप्शन करेक्ट है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट डी, वाई दिया है डॉलर, डॉलर मीन्स होता है फादर के ब्रदर की मदर, पापा के भाई, पापा के भाई की मम्मी भी आपकी कौन हो गई? रियल ग्रैंड मदर हो गई ना। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, इनमें से किसका मतलब के एम का भतीजा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज द नेफ्यू ऑफ एम? के क्या होना चाहिए? नेफ्यू होना चाहिए। ऑप्शन सी एलिमिनेट करो बिकॉज के के बाद कोई साइन नहीं है, के नेफ्यू होना चाहिए। इन दिस ऑप्शन के इज अ फीमेल आ रहा है। 2 ऑप्शन बचे हैं, एक डॉलर वाला बच्चा है और ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो क्या बोला इसने? के इज द नेफ्यू ऑफ एम। क्या है? के इज द नेफ्यू ऑफ एम। ऑप्शन बी चेक करो, फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर के फादर का ब्रदर, नेफ्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी पे आइए, हैज मीन्स होता है आपका ब्रदर, डॉलर मीन्स फादर मतलब पापा, एंड हैज मीन्स ब्रदर। पापा के भाई कौन हो गया? अंकल, तो अंकल का के कौन हो गया? नेफ्यू हुआ, और के के बाद साइन किसका है? डॉलर का। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डन। नेक्स्ट, अब ये आए हैं आपका बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेवल थोड़ा सा अप करने वाली हूँ। सो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अगली क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज के क्वेश्चंस हैं। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देखो अब इसको सॉल्व आप ओरली कर सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए फैमिली चार्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, सो ए इज अ मेल और बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे यहाँ पे क्या बोला है? ए बी का भाई है। अब बी कौन है? बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बी कांट डिटरमाइन। नेक्स्ट, बी का भाई है, सी बी का भाई है, तो अगेन सी बी भाई है, बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। ए डी का भाई है। अब ये बताओ मुझे इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
अब ये बताइए क्या उसने डी और बी का जेंडर कंफर्म किया? बिल्कुल नहीं किया। हमें बस ए पता है कि ए मेल है और सी मेल है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, करेक्ट है। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, अगेन डी का जेंडर भी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट बी इज अ ब्रदर ऑफ डी, अगेन बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसको इंडिकेट करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व हो गया, क्लियर। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको सॉल्व करना है। कृष्णा सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज द कृष्णा रिलेटेड टू द गर्ल। कृष्णा ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कृष्णा का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, ध्यान से समझिएगा। दिस गर्ल इज द वाइफ, ये लड़की क्या है? वाइफ है। किसकी? वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, माई मदर के ग्रैंडसन मतलब कृष्णा के बेटे की वाइफ, क्लियर। कृष्णा के बेटे की वाइफ, तो कृष्णा उसके कौन हो गए? फादर इन लॉ, क्योंकि वो करेक्ट आंसर इज अ फादर इन लॉ। अब एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे ऑप्शन तो 4 ही दिए हैं, फादर, फादर इन लॉ, हस्बैंड एंड ग्रैंडफादर, ठीक है। कभी कभी क्या है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन से छेड़खानी कर सकता है। वहाँ पे ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। मैं कल लाऊंगी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाता है तो आपका आंसर चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि अगेन ये नहीं लिखा है माई मदर। माई मदर, कृष्णा अपनी मदर की बात कर रहे हैं। आप कृष्णा की जो मदर है, जरूरी थोड़ी है ना उनका एक ही चाइल्ड हो कृष्णा, करेक्ट। तो थोड़ा सा रिलेट करके सॉल्व करिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5% KLM and O are sitting around a dining table. K is the mother of M is the actually wife of O, N is the brother of K and L is the husband of K. How is the N related to L? देखिए, अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज बता दीजिएगा। लिखा हुआ है 5 लोग KLMNO एक डाइनिंग टेबल पे चारों ओर बैठे हैं। KM की माँ है, K फीमेल है क्योंकि मदर की बात हो रही है। अब चाइल्ड कहाँ जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। M असल में O की पत्नी है, ठीक है, तो M इज अ फीमेल, सर्कल में जाएगा। और O की पत्नी है तो O स्क्वायर में चला गया, क्योंकि मेल को हम स्क्वायर से इंडिकेट। N इज द ब्रदर ऑफ K, N ब्रदर है K का, एंड L इज द हस्बैंड ऑफ K, तो L हस्बैंड हो। समझ में आया? अब पूछा गया है हाउ इज N रिलेटेड टू L। N का L के साथ क्या रिलेशन है बेटा? N ये है, L ये है, ठीक है। सिस्टर का हस्बैंड कौन होता है? सिस्टर का हस्बैंड क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉइंटिंग टू अ मैन सॉरी, लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ लेडी सेड। देखो, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, जहां से भी माई दिया हुआ है क्वेश्चन को ब्रेक करो और रिवर्स में सॉल्व करना स्टार्ट करो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ लेडी सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर। फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। उसके भाई के पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। फोटो में यह महिला, यह आदमी उस महिला से कैसे जुड़ा है? सो माई मदर ओनली सन, भाई हो गया उसका, ठीक है। द फादर ऑफ हिज ब्रदर, तो इसका भाई कौन है? इस पर्सन के पापा हैं, ठीक है। इस पर्सन के पापा हैं, तो लेडी का और उस पर्सन के पापा का ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, तो बाय डिफॉल्ट वो पर्सन कौन हो गया? नेफ्यू हो गया, बिकॉज मेल है।
अब मैं बता रही हूँ डायग्राम से कैसे बनाओगे। देखो, पॉइंटिंग टू मैन इन अ फोटोग्राफ, लेडी साइड, लेडी है, बोल रही है, क्या बोल रही है? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, ये मेल पर्सन है, इसके भाई के जो पापा है, फादर है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब इन दोनों की जो मदर होंगी उनका ओनली सन है, करेक्ट। तो अब ये लेडी का मेल से क्या रिलेशन हो गया? लेडी कौन हो गई? आंट हो गई, और वो पर्सन कौन हो गया? नेफ्यू हो गया। सो योर करेक्ट आंसर इज अ नेफ्यू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में सीख रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका है, स्टार्टिंग के 5 to 6 क्वेश्चन आप डायग्राम बना के सॉल्व करो। जब डायग्राम में क्वेश्चन करेक्ट होना स्टार्ट करें तब आप ओरली उनको ट्राई। अगले प्रश्न पे, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, निर्मल सेड, सी इज अ डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। क्लियर का है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, यह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। पत्नी के दादा मतलब उसकी वाइफ के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड कौन हो गए? उसके वाइफ के पापा, मतलब उसके ससुर जी की बेटी है। तो ससुर जी की बेटी कौन हो गई? उसकी वाइफ हो गई। डन, समझ में आया? क्लियर हुआ? अगले प्रश्न। अब यहाँ पे थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट आज के सेशन में एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन लाने वाली हूँ, मेंस लेवल टाइप के। तो लिखा हुआ है, इन अ फैमिली देयर आर 6 पर्सन A B C D E F, देयर आर 2 मैरिड कपल, C is a grandmother of A and the mother of B, C is the wife of B and mother of F, F is a granddaughter of E। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 6 लोग A B C D E F एक परिवार में हैं, 2 शादीशुदा जोड़े हैं, D A की दादी है और B की माँ है। यहाँ पे 3 जनरेशन की बात हुई, तो D कौन है? दादी है, ग्रैंड मदर है, फीमेल है, फर्स्ट जनरेशन आएगी, B की माँ है और A की दादी है। ऐसे बनाओगे। अब ये बताओ, अभी आपको B और A का जेंडर कंफर्म नहीं है, आगे चलते हैं। C B की पत्नी है, तो B इज अ मेल, C इज अ फीमेल, और F की माँ है, तो यहाँ आ जाएगा। लिखा हुआ है C is a wife of B and mother of F। ओके डन। F is a granddaughter of E, मतलब E आपका चला जाएगा फर्स्ट जनरेशन में और ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। देन फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा कथन सही है? सो A इज अ ब्रदर ऑफ F। देखो ध्यान से समझिएगा, क्या A और F में से किसी का ब्रदर कंफर्म है? हाँ, F इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ E, ये लिखा हुआ है, तो F तो फीमेल है, ये कंफर्म हो गया। बट क्या A के जेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी? हमें नहीं पता है कि A मेल होगा या फीमेल होगा। सो क्वेश्चन पूछा है A इज अ ब्रदर ऑफ F, सो A का जेंडर कंफर्म नहीं है। A इज अ सिस्टर ऑफ F, ये भी नहीं हो सकता। B हैज 2 डॉटर, डिफाइन नहीं कर सकते कि A कौन है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल। तो मैरिड कपल यहाँ पे कौन आए हैं? D और E एंड B एंड C। सो D एंड E ऑप्शन B इज अ करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको A का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो बिना सोचे समझे योर आंसर इज अ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते A का जेंडर। क्लियर है? व्हाट इज C to A? बेटा C A का क्या है? तो C जो है A की कौन है? मदर है। तो आंसर इज ऑप्शन C, मदर। डन। क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस टाइप के में मिलेंगे जहां पे आपको 4 to 5 क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं पेयरिंग में। ओके, इज इट क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, A इज अ फादर ऑफ D, E is a grandfather of D, B is the daughter-in-law of C, F is the uncle of D. What is the relationship of C with F? तो लिखा है एक परिवार में 6 लोग हैं, टोटल कितने? देयर आर 6 पर्सन।
ए डी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ डी। नेक्स्ट, ए इज द फादर ऑफ डी। नेक्स्ट पॉइंट इज ही इज अ ग्रैंडफादर ऑफ डी। ही आएगा फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। अभी बी और सी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब ए की भी वाइफ थी और ई। एफ इज द अंकल ऑफ डी, मतलब अंकल है तो मे बी वो ए का भी भाई हो सकता है या ए की वाइफ का भी भाई हो सकता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। आगे लिखा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी एंड एफ। 6% है, 2 स्पेस खाली है और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। बी जो है वो सी की क्या है, बहू है। तो ये आ जाएगा और सी आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? अगला प्रश्न पूछा आपसे कि क्या गया है, सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है। बेटा सी एफ का सन भी हो सकता है और सी एफ सी की इसकी वाइफ बहू का भाई भी हो सकता है। तो एफ का जेंडर कंफर्म, एफ का रिलेशन कंफर्म नहीं है, सो योर आंसर इज अ डेटा एंड एडुकेट। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, बस ये बोला है कि एफ जो है वो डी का अंकल है। अंकल है इन द सेंस, अंकल तो हमें पता है मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड से हो सकते हैं, मतलब मामा और चाचा दोनों की बात हो सकती है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि एफ मामा होगा या चाचा होगा, इसलिए आंसर इज अ डेटा इन एडुकेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में लिखा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। सी इज द फादर ऑफ ए। सी ए का पिता है तो फर्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, मतलब ए से अब जनरेशन में चला जाएगा। डी इज अ ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज अ डॉटर ऑफ बी एंड सी इज अ ब्रदर ऑफ, है ना? क्लियर है ना? आगे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी का जेंडर कंफर्म नहीं, देन द अंकल ऑफ डी इज। बेटा डी के अंकल कौन होंगे? ए हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, कि बी का डी के साथ क्या रिलेशन है, बी का डी से क्या रिश्ता है, तो आप क्या आंसर देते? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे अगेन बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। डन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लुकिंग at a portrait of a man, Manu said, his mother is the wife of my father's son and I have no brother and sister. Whose portrait was Manu looking at? एक आदमी के चित्र की देखकर मनु ने कहा, क्या कहा? उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मनु किसका चित्र देख रहा है? ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, माई का रिलेशन आएगा, क्वेश्चन को ब्रेक करो। लिखा है माई फादर सन, माई फादर सन। देखिए माई फादर सन, मनु के कोई भी क्या है, ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो मनु अपनी बात कर रहा है। ठीक है, माई फादर सन कौन हो गया? मनु। अब स्टार्टिंग से पढ़ो। हिज मदर इज द वाइफ। जो फोटो में बच्चा है, जो फोटो में लड़का है, वो क्या है? माई फादर सन की वाइफ, मतलब मनु की वाइफ का बेटा है। तो मनु की वाइफ का बेटा मनु का कौन हो गया? हिज सन। क्लियर है? कभी भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे, पूरा फैमिली चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला माई के बाद वाला रिलेशन पढ़ो, उसको आगे से फिर कनेक्ट कर दो। डन। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अंजलि कहती है, क्या कहती है? ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। यह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता बेटा है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। माई सिस्टर ब्रदर, माई सिस्टर ब्रदर कौन हो गया? उसका खुद का भाई। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर, ठीक है, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। सिस्टर ब्रदर कौन हो गया? आंसर ब्रदर। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो रिलेट करिए। वह मेरी बहन के भाई के पिता, बहन के भाई के पिता मतलब कौन हुए? पापा। पापा
का ओनली चाइल्ड, पापा का इकलौता बेटा कौन हो गया, उसका भाई हो गया। तो करेक्ट आंसर इज अ ब्रदर, ऑप्शन में नहीं दिया है, सो योर आंसर इज नन ऑफ दीज। क्लियर, आ गया समझ में? सो आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा एंड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सेकंड्स में सॉल्व करना है ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिस से आप स्पीड से नहीं कर सकते। आप लोग क्या करते हो ना, रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हो, ठीक है। रीजनिंग सारे ही एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने रीजनिंग में कमांड बना ली तो आप उसमें पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।